हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, यानी आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए जो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें या फिर आपके जो है 90+ मार्क्स जो हैं वो आ सकें। तो हम जो है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है इसी प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो है कोई अपडेट आती है या फिर कोई नई वैकेंसी आती है तो उनसे रिलेटेड वीडियो जो हैं हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाती हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो हम इस वीडियो में जो है एसएससी जीडी के जो बेस्ट बुक्स कौन से रहने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपके लिए हिंदी या इंग्लिश में से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहने वाला है, कौन अच्छा जो है आपका फ़ायदा करवाएगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो है आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, और जो है हम बात करेंगे कि आपको जो है शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप जो है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो है जैसे जीडी कांस्टेबल का जो सिलेबस है, सिलेबस का एनालिसिस है वो हम देखेंगे। तो इसका क्या सिलेबस रहता है, तो सिलेबस के आधार पर ही अगर जो आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है, तो इसमें जो है आपका एनालॉजीज रहता है, आपकी समानांताएँ रहती हैं यानी सिमिलरिटीज़ जो रहती हैं, भिन्नता डिफरेंसेस से सवाल आपके पूछे जाते हैं, या स्पेक्टिकल स्पेशियल विजुअलाइजेशन पूछे जाते हैं, स्थानिक दृश्य जिनको कहते हैं, स्थानिक उन्मुखीकरण देखे जाते हैं यानी स्पेशियल ओरिएंटेशन, और आपके दृश्य स्मृति यानी विजुअल मेमोरी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे बात करें तो भेदभाव, अवलोकन, संबंध की अवधारणा, और आपका अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय श्रृंखला, संबंध की अवधारणा, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, भेदभाव जो है इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बात करें गैर मौखिक श्रृंखला, इसमें रहती हैं आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग रहता है, आज जो सीरीजेस रहती हैं आपकी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसिंग नंबर पूछा जाता है, लुप्त संख्या जिन्हें आप कहते हैं, और इसमें जो है ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप जो है आपको सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो है सिलेबस का एनालिसिस जब कर पाएंगे तभी आप जो है अपने पेपर में अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो अगला है हमारा जनरल नॉलेज यानी जनरल अवेयरनेस का जो है सब्जेक्ट, उसके बारे में। तो भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश है, इनके बारे में आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी क्या जो है इन कंट्रीज़ की क्या कैपिटल है, क्या आपकी करेंसी है, और इनसे रिलेटेड कौन से जो है तथ्य इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। और आपको जो स्पोर्ट्स से जो है क्वेश्चन आते हैं यानी खेल से, यानी कि आपका जो क्रिकेट है या फुटबॉल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बात करें आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, और आपकी जो है मिडिवल हिस्ट्री जो है पूछी जाती है। तो इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, और जो है एंशियंट से भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। बात करें संस्कृति यानी कल्चर की आपकी, तो कल्चर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कल्चर आपको जो है कल्चर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, और इसमें जो है आपके जो नृत्य होते हैं या कोई भी कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भूगोल की बात करें तो बात करें जो है भूगोल की यानी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से आपके आज काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी से रिलेटेड यानी वन लाइनर ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है भूगोल का जितना भी वो सिलेबस है उसके अंदर का, तो आपको सारा स्टडी करना पड़ेगा। आपके जो है भूगोल से जो है इंडियन भूगोल से यानी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और जो है ब्रह्मांड यानी विश्व का भूगोल जो है वह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करें आर्थिक परिदृश्य के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी जिसे इकॉनमी कहते हैं। और आपकी जो सामान्य राजनीति यानी सामान्य राजनीति आप समझ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी या जनरल पॉलिटी, और भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी, इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और आपका वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो है इससे भी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, तो आपको जो है इससे भी जो है ध्यान से पढ़ना है। इसके आगे हम बात करें एसएससी जीडी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस इसमें जो है काफ़ी आसान होता है। आपका नंबर सिस्टम रहता है, इसमें संपूर्ण संख्याओं की गणना और दशमलव और आपका भिन्न रहता है, और संख्याओं के बीच के संबंध रिलेशंस आपके पूछे जाते हैं। मौलिक अंकगणितीय संचालन पूछा जाता है, प्रतिशत यानी परसेंटेज आपके पूछे जाते हैं।
और अनुपात और असमानुपात या रेशियो से आपके क्वेश्चन बनते हैं। औसत और ब्याज, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका प्रॉफिट और लॉस से पूछे जाते हैं, यानी लाभ और हानि से क्वेश्चन बनते हैं। छूट से बनते हैं आपका रिलैक्सेशन से, और क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रमिति से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और आपके टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी से, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुपात और समय यानी रेशियो एंड टाइम से क्वेश्चन आपके बने हैं काफ़ी। तो आपको जो है समय और कम वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन जो है बने हैं। तो आपको जो है इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। अगर आप इनको लेके अगर जो आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। आगे हम बात करें जो है इंग्लिश के बारे में, तो जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश को चूज़ करेंगे अपनी परीक्षा में, तो उनके लिए कौन सा जो है सब्जेक्ट यानी सिलेबस रहेगा उसके बारे में बात करें। इसमें जो है एरर स्पॉटिंग आता है, और फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और फ्रेज एंड रिप्लेसमेंट्स, क्लोज टेस्ट रहेगा। क्लोज टेस्ट जैसे आपने पीछे सॉल्व भी किए होंगे कई, आपको जो है पैराग्राफ दिया होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको आपको आंसर जो है पैराग्राफ से ढूंढ के लिखने होते हैं। और इसमें जो सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आते हैं। और फ्रेज एंड एडियम्स मीनिंग यानी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे जो होते हैं आपके वो आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द का जो है अर्थ पूछा जाएगा इसमें। और स्पेलिंग्स आती हैं आपकी, स्पेलिंग जो है ये पूछा जाएगा कि स्पेलिंग इनमें से कौन सी सही है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है। इसके आगे हम बात करें जो है हिंदी के बारे में, तो हिंदी का जो सिलेबस रहता है इसमें आपका संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग रहते हैं, आपके प्रत्यय रहते हैं, पर्यायवाची शब्द रहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहती हैं, और सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह रहता है, और विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द रहते हैं, आपके शब्द युग्म रहते हैं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, और संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों को शुद्धिकरण और वाक्यगत करना, अशुद्धि का कारण, वाच्य, कर्तावाच्य एवं कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग जो है, क्रिया सकर्मक और अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और आपका जो है अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, सरल संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो आपका जो है ये सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो हमने जो है इसका जो सिलेबस है वह पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं जो है इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स क्या रहने वाली हैं, इनके बारे में बात करें। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। तो सामान्य ज्ञान के लिए यह एक लूसेंट की बुक आती है, यह आपके लिए इनफ है। यानी इसमें जो है जो भी आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस रहता है इसी एक बुक में आपका कवर हो जाता है। अगर जो आप कोई दूसरी बुक अगर जो है परचेस करना चाहते हैं या कोई दूसरी बुक का प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप जो है एक अरिहंत की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, वह भी परचेस कर सकते हैं, वह भी आपके लिए सही रहेगी। इसके आगे हम बात करते हैं जो है आपकी सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी के लिए आपको लूसेंट जो है सामान्य हिंदी के लिए भी बहुत सही है लूसेंट। तो लूसेंट आपको अगर जो लूसेंट आप लेना चाहते हैं तो सामान्य हिंदी की जो है इसमें बेसिक से जो है आपके एग्ज़ाम तक का जो है सारा कुछ दिया गया है। तो यह बुक भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप या नहीं लेना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी बुक आप जो है चाहते हैं तो वह आपके लिए एक और बुक है हिंदी के लिए। सामान्य हिंदी के लिए एक बुक आती है आपकी जो है आदित्य पब्लिकेशन की। तो यह जो है बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और इसमें जो है जो भी एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। तो यह जो है बुक बहुत ही अच्छी है। तो आप अगर जो इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है इसका इंटरफेस देख लीजिए, ऐसी ही बुक जो है आप परचेस कर सकते हैं। तो यह जो है आदित्य पब्लिकेशन की है। तो आप जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जो आप ये लेना चाहते हैं तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं जो है आपकी रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग की एक अरिहंत की बुक आती है जिसे आर के झा ने लिखा है, यानी आर के झा पब्लिकेशन की है। तो यह सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, तो यह ही बहुत अच्छी किताब है। यह सभी जो एग्जाम्स में रीजनिंग आती है उनके लिए यह किताब जो है इनफ है। इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रीजनिंग को समझाया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं
इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश के लिए आपको जनरल इंग्लिश जो रहती है लुसेंट की, यही अगर जो आप पढ़ेंगे SSC के लिए तो यह इनफ है आपके लिए। इसमें जो है सारा कुछ बेसिक से एडवांस तक दिया गया है। अगर जो आप इंग्लिश की प्रिपरेशन पहली बार भी कर रहे हैं तो आप इसे जो है अच्छे से समझ पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं जो हमारी अंकगणित है, यानी जो हमारा मैथ्स का है। तो मैथ्स के लिए आपको एक बुक आती है डॉक्टर RS अग्रवाल की, तो जो है आपको यही लेनी चाहिए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट जो है डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक बहुत ही फेमस भी है और आपने सुनी भी होगी। तो आप जो अगर ये बुक लेते हैं तो इसमें जो है इससे कोई टॉपिक आपका बाहर नहीं जाएगा। या जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, और इससे यह बुक फेमस भी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स यही बुक परचेस करते हैं। तो अगर जो आप भी लेना चाहते हैं तो यह बुक भी परचेस कर सकते हैं अपने SSC GD के एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है उसके बारे में बात करें। तो इसमें जो है आपका रहता है सब्जेक्ट जो रहते हैं, चारों सब्जेक्ट देखेंगे। क्वेश्चंस की नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, टाइम क्या दिया जाता है। तो इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपकी 25 नंबर की रहती है। 25 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको पूरे पेपर के लिए। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहते हैं। एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स यानी आपकी अंकगणित की बात करें तो 25 क्वेश्चन और 25 नंबर की रहती है। आपकी हिंदी या इंग्लिश वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करेंगे। तो आपको जो है 25 जो है क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 25 नंबर के मिलेंगे, और इंग्लिश के भी ऐसे ही दिए जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन से आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो बात करें हम हिंदी या इंग्लिश की, तो जो भी बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड या इंग्लिश मीडियम से रहे हैं तो उनके लिए इंग्लिश ज़्यादा सही रहेगी। अगर जो वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हिंदी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि वह चीज़ें वो हिंदी में वो पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये चीज़ें आसान रहेंगी। तो हिंदी से आप जो है स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। इसमें स्कोर करने के लिए आपके पास हिंदी और आपका जो है रीजनिंग जो सब्जेक्ट रहता है इसमें आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बात करें जो है GS की, तो इसमें जो है आपका एक टॉपिक और रहता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर से आपको जो है करंट अफेयर के लिए आपको एक बुक आती है, वह परचेस करनी चाहिए। तो वह होती है आपकी प्रतियोगिता दर्पण की। तो इसमें जो है प्रतियोगिता दर्पण अगर जो आप परचेस करते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है चॉइस रहने वाला है। तो आप जो है प्रतियोगिता दर्पण अगर जो खरीद लेते हैं तो वह करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी है। बात करें इसकी मार्किंग स्कीम की, तो इसके में जो मार्किंग स्कीम रही है वह आपकी परीक्षा में कुल 100 अंक 100 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। तो यह जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 की, तो यह जो है इसी बार से जो है लागू हुई है। इससे पहले जब कभी SSC GD का पेपर होता था 2018 वाला आपने देखा होगा, तो उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। तो उसमें आप जो है टोटल 100 के 100 क्वेश्चन कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको जो श्योर होगा, जो आता होगा वही आप करिएगा। बात करें जो है स्ट्रेटजी की, तो इसमें स्ट्रेटजी की बात यही है कि आपको जो है पूरा सिलेबस एनालिसिस करना है, पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद आपको जो है डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना है SSC GD का। आप जो है जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और यह एग्ज़ाम जो है ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो आपको जो है अपने बेसिक लेवल को जो है मॉडरेट लेवल तक ले जाना है, और जो है ऐसे ही अपनी अपनी तैयारी करनी है। तो आपको जो है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि कैसे क्या तैयारी करनी है। पहले सिलेबस एनालिसिस करना है, फिर सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। और जो है आपको लगता है अगर जो कोई पोर्शन आपका कमज़ोर है तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और आपको जो सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जो भी टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बता दें हमारे चैनल पे जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो है क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, तो आप वहाँ से इन एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके की क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। स्टैटिक जीके के लिए इसके जो है इस एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।